Hello everyone, welcome back to another video of market analysis. आज हम पहले बात करेंगे कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था निफ्टी मिड कैप के बारे में। निफ्टी मिड कैप का चार्ट जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था वही ओपन है। इसमें हमने कल एक बात की थी कि जब किसी भी एरिया में मिड कैप निफ्टी टैप इन करेगा तभी कोई ट्रेड इंसर्ट होगा। पर ना तो ये ऊपर वाले एरिया में टैप इन हुआ, ना तो ये नीचे वाले एरिया में टैप इन हुआ। तो इसीलिए हमने इसमें कोई भी ट्रेड इंसर्ट नहीं किया। इसमें सिर्फ कंसोलिडेशन हुआ। आज के दिन इसमें कोई खास मोमेंटम नज़र नहीं आया, तो हम इसको एज सच जैसा है तो वैसा ही रहने देंगे। जब इसमें कोई ट्रेड बनेगा तब मिड कैप निफ्टी में हम कुछ ना कुछ ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज ट्रेड। अब सी एन एक्स फाइनेंस मैंने इसमें पहले से कुछ बना के नहीं रखा है, जो भी है मैं आपके सामने ही बना दूंगा। ठीक है। हम एक बात फिर से डिस्कस करेंगे कि हम जब भी एनालिसिस करती है किसी भी चार्ट का, तो हम पहले अब हमको एटलीस्ट फॉर अ वीक एक ट्रेड लेना है या फिर इंट्राडे लेना है, ये हमको पहले डिसाइडिंग फैक्टर रखना पड़ता है। तो हम अगर एक वीक के लिए ले रहे हैं या फिर कुछ स्विंग्स कर रहे हैं या फिर फ्यूचर्स को होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमको पहले थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेना पड़ता है कि मार्केट एक्चुअली ग्रेटर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। ग्रेटर टाइम फ्रेम में मार्केट एक अच्छे रैली में परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। हायर इम्पल्सेस आए थे, कुछ कंसोलिडेशंस हुए थे, फिर एक डिस्प्लेसमेंट आई और उसके बाद स्टे बैक हुआ, उसके बाद होल्ड अप हो रहा है। अब चार्ट होल्ड अप हो रहा है तो उसके बाद हमको एक इम्पल्स अगर मिलता भी है तो हमको वेट करना है कि मार्केट सेटल हो जाए। बट यहाँ कहीं कुछ लोग बैठे हैं तो ये इनकी प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं हो सकती है। अब वीकली में हम ऐसे आएंगे, बट ये लॉन्ग टर्म व्यू है। अब लॉन्ग टर्म व्यू है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर इंट्राडे के लिए कोई देख रहा है या फिर स्विंग फॉर अ वीक ऐसा कोई ट्रेड किसी के लिए ढूंढना है, तो हमको सबसे पहले आना पड़ेगा 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे हम बेसिकली पहले तो ये डे वाला हटा देंगे, सेशन ब्रेक। वी विल डिलीट दिस ऑल्सो। ओके। अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स है। ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, कुछ इम्पॉर्टेंट जोन्स है। हम इसको पहले मार्कआउट करेंगे। ठीक है। हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स जितने भी है, इसको पहले हम मार्कआउट कर लेंगे। हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट जोन्स है? 24,046 दिख रहा है, तो 24,046, तो 24,050 हम देख सकते हैं। तो 24,050 पे हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ आया, यहाँ से नीचे होल्ड अप कर रहा था। अब मार्केट यहाँ से नीचे ही होल्ड कर रहा है, तो उसके बाद हमको देखना है कि ये कब तक हिट करता है इसको। तो बार बार ये जो जोन है ये मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। अब हर बार, अब ये हफ्ते भी मैं अगर ये बता रहा हूँ तो अगले हफ्ते भी एक एक्सपायरी आएंगी, तो हर एक्सपायरी को मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये सेम लेवल पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मार्केट जब तक यहाँ आके कुछ रिएक्ट नहीं करता तब तक ये एरिया ऐसा ही रहेगा। बट व्हाट वी हैव टू लुक आफ्टर इज कि जब मार्केट पहले इसके पास था, तो मार्केट फिर से इसके पास आने के बाद ये लेवल्स जो है ना यहाँ पे ड्रेन हो गया, ये कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड एरिया में ये लेवल्स ड्रेन हो गई तो मार्केट ऊपर भाग गया। बट इन 1 आवर वी कैन टेक एनी ट्रेड। ठीक है। अब फ्यूचर्स में बोलो, ऑप्शंस में बोलो, हम यहाँ पे ट्रेड 1 आवर कैंडल पे नहीं ले सकते। तो सो वी विल मूव ऑन टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम जैसे ही आते हैं हमको कुछ इम्पल्सेस मिलते हैं। ये एक, ये दो, ठीक है, अब ये तीन ऐसे इम्पल्सेस मिलते हैं। इम्पल्सेस मिलने के बाद हम ट्रेंड फॉलोइंग एक सिस्टम देख रहे हैं, जो मार्केट अब कोई कोई ऐसा ट्रेंड बना डालता है। ठीक है। ये ट्रेंड्स बना डालता है तो ये ट्रेंड्स वैसे भी बहुत स्टीप है, ये स्लोप बहुत स्टीप है, ये कोई काम का नहीं पड़ेगा हमारे। ठीक है। बस ये देखने के लिए ठीक लगता है कि नहीं, मार्केट चलो इस लेवल पे बार बार आ रहा है तो हिट बैक कर जा रहा है, पर ये नहीं, ये इसको तोड़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहले मार्केट में इम्पॉर्टेंट जो एक लेवल है, इम्पॉर्टेंट लेवल ये बन चुकी है, राइट। अब ये कैंडल का ये लो है इसीलिए ले लिया, ऐसा नहीं है।
ये इंपॉर्टेंट एक लेवल बन गई है, बट ये लेवल के नीचे और एक हमको एक जोन मिल गया है जिस पे मार्केट स्टे बैक करेगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, एक गैप को थोड़ा सा जो वाइड बना था वो वाइड फिलअप किया और फिर ऊपर भाग गया। अब ऊपर भागने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही भाग गया। देर वॉज अ पाथ, देर ऑर्डर लेफ्ट अवे इन द हायर मीडियम ऑफ द मार्केट। इसीलिए हमने अगर कोई भी पोजीशन इसमें बनाई होगी, जो कि मैं एक्चुअली शेयर नहीं करूँगा कि मैं इसमें ये टाइम पे ले लो वो टाइम पे ले लो, ऐसा नहीं बोलूँगा, बट यहाँ ऐसा एक सिस्टम है जिससे पोजीशन बना सकते हैं, जिससे हमको ये मोमेंटम में बैठने की थोड़ा सा एडवांटेजियस एक मौका मिलेगा। ठीक है, अब हमारे लिए देखने लायक ये है कि मार्केट में जब भी लिक्विड पोजीशंस बन रही थी, जैसे कि ये, उसके बाद ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए, तो हमारे पास अब दो जोन्स आ गए। अब हम लगाएंगे सेशन ब्रेक्स, दिन देखेंगे किस दिन पे क्या हो रहा है। आज के दिन में यहाँ से यहाँ तक गया मार्केट, बट ऑप्शन बायर्स ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं ऐसे मार्केट में। ओके, क्योंकि ये बहुत सटल वे में गया है, डोजीज पे डोजीज, डोजीज पे डोजीज बना के गया है। दिस इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़ टू द ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर इसमें पैसा नहीं बना सकता। अगर किसी ने बनाया भी होगा तो बहुत पेशेंस चाहिए। ये जो एरिया है, अब मैं यहाँ से अगर यहाँ तक का डिस्कस करूँ तो ये लगभग 2 घंटे, 2 घंटे 2.5 घंटे का किसी में पेशेंस होगा अपने खुद के पैसे को ड्रेन होते हुए देखना, तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बट फिर भी इसके बाद भी अगर मार्केट अपहेल्ड कर गया तो आईवीज अगर बहुत ज़्यादा होंगी, आईवीज आर नथिंग बट इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज, अगर वो बहुत ज़्यादा होगी या फिर इनके फेवर में होगी तो ही जाके ये प्राइसेस बढ़ेगी, अदरवाइज ये नहीं बढ़ती। तो ये भी हमारा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल से कि ये है, दूसरी इंपॉर्टेंट लेवल ये नीचे है। इन बिटवीन दिस वी डोंट हैव एनी ट्रेड। ठीक है, ये जब भी होल्ड बैक करेगा, यहां से अगर कोई भी ट्रेड बना अप साइड के लिए, तो हम बेसिकली जो रनअप में स्टॉप लॉस है वो लगाएंगे इसके नीचे। क्यों इसके नीचे लगाएंगे? क्योंकि देयर आर चांसेस दैट मार्केट विल कम नियर दिस एंड अगेन गो अवे। तो हमको हमेशा वेट करना है कि मार्केट किस लेवल पे आएगा और वहां से क्या रिएक्ट करेगा। अब हायर साइड में, अब मार्केट में यहाँ पे ये कोई मूव नहीं बनेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से कितना भी ऊपर जा सकता है। अब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ से ये थोड़ा कंसोलिडेशन कर जाए। लाइक इफ आई मेक अ पाथ लाइक दिस, ये मैं ऐसा पाथ बनाता हूँ और ये आगे में जाके ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन कर जाए और ये फिर ऊपर भाग जाए। ठीक है, ये मैंने 15 मिनट्स में बनाया है, 5 मिनट्स में वी कैन सी दिस, 5 मिनट्स और 3 मिनट्स में यू कैन सी दिस। एग्जीक्यूशन के लिए टाइम हम 5 मिनट्स और 3 मिनट्स कंसिडर कर सकते हैं। अब यहां से ऐसा कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ऊपर ऊपर जा सकता है, बट देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग पे आएगा और ये सारे जो भी जितने भी अपहेल्ड ट्रांजैक्शंस है इनको नीचे नीचे लेके आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 15 मिनट्स देख लिया, 5 मिनट्स में हमको वैसे ही चार्ट मिला है। दीज आर नथिंग बट कॉन्ट्रैक्शन, इसमें पैसा नहीं बनेगा। ये भले ही ऊपर गया तो इसमें पैसा नहीं बनता है। ठीक है, अब ऐसे जो इम्पल्सेस आते हैं इसमें पैसा बन जाता है, बट वी नीड अ सेटअप जिसकी में हम एंट्री ले पाए। ठीक है, इसके ऊपर साइड में ऐसे करके आप एंट्री ले सकते हो, बट आपको स्टॉप लॉसेस, अब नीचे स्विंग्स जो है, नीचे हम अगर 1 आवर पे आए, हम 1 आवर पे आने के बाद हम अगर यहाँ ट्रेड भी लेते हो तो हमारे पास कोई स्विंग्स प्रेजेंट नहीं है, ये स्ट्रेट मूव है। स्विंग्स प्रेजेंट नहीं है, ये एक इम्पल्स आया था यहाँ पे। ये इसको बोलेंगे ड्यूअल साइड इम्बैलेंस। ठीक है, ये बोथ साइड इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस किसकी वजह से होता है? वी टीच देम इन आवर कोर्सेज, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये ड्यूअल साइड इम्बैलेंस क्यों है। ये ड्यूअल साइड इम्बैलेंस जो है ये आपको किसी भी एक वे में ट्रांजैक्शन का एडवांटेज दे देता है। जैसे कि अपसाइड में ट्रांजैक्शन का अगर एडवांटेज दे दिया है तो अब हायर चांसेस है कि ये सीधा सीधा अगर जाते भी रहा तो इसमें स्विंग्स नहीं है, तो आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस रख के, लाइक इफ वी आर टेकिंग अ ट्रेड, अगर मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया तो मुझे स्टॉप लॉस यही कहीं एक स्विंग फाइंड आउट करना पड़ेगा और नीचे स्टॉप लॉस रख के चले जाना पड़ेगा। लाइक इन 5 मिनट्स अगर मेरे को यहाँ ट्रेड लेना तो मैं यही स्टॉप लॉस लगाऊंगा। इसके नीचे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के फायदा है नहीं। सो सीएनएक्स फाइनेंस में देखने लायक यही है।
और दूसरी कोई बात तो है नहीं इसमें देखने लायक। और पीछे नीचे साइड मैंने बताया मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है, तो हमको डाउन साइड के ट्रेड वैसे भी नहीं देखने अगर नीचे आता है तो। और नीचे आता है और एक शिफ्ट देखने को मिलता है मार्केट में, ये ट्रेंड में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद कोई एंट्री बनती है तो फिर हम वो एंट्री इसको अलॉटमेंट में डाल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बट हाँ, अगर आपको स्टॉक्स के बारे में भी जानना है, मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड ऑन किए थे, ये मेरे लिस्ट में आपको देख, आज के लिए कुछ स्टॉक्स ऐड ऑन किए थे। जैसे ये अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, मैंने कल ही बात की थी। क्रेस्ट हो गया, क्रेस्ट में मैं बोल रहा था ये मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। ये इसमें हमने चार्ट्स देखे थे 4 और 1 आवर में, हम 1 आवर पे जाएंगे। देखो, क्रेस्ट के बारे में बात की थी, त्रिवेणी टर्बाइन के बारे में बात की थी। होम फर्स्ट के बाद होम फर्स्ट ये एडॉन्स था, ये हमने कुछ एक ट्रेड डिस्कस किया था हमारे कम्युनिटी में। ये ट्रेड्स का टारगेट मार्कआउट हो गया था आज। कैम्स है, टाटा कंज्यूमर है, इसमें भी एक ट्रेड चल रहा है। बट इफ दिस गोज लाइक दिस अगेन फॉर 2 days, हम इसको एग्जिट कर देंगे। देन अगेन हमारे पास त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, बट ये जो है इसमें एक स्ट्रक्चर फॉल आउट हो रहा है, हम इसमें देखेंगे और शिफ्ट्स अगर आए तो फिर एंट्री बनाएंगे। अभी तक एंट्री इसमें ली नहीं है, ठीक है। ओबेरॉय रियलिटी है, ओबेरॉय रियलिटी का एक ट्रेड था जो दिया था, बट मैंने खुद ने इसमें ट्रेड नहीं लिया था, सो जस्ट ये एक रडार में रखने के लिए है। अदानी ग्रीन एंड देन दिस जीएमएम पी फोल्डर। अब पी फोल्डर में हमने आज ही एक ट्रेड इंसर्ट किया है, अब हम देखेंगे कि ये ट्रेड जाता कैसे है। बट स्टिल मुझे इसमें थोड़ी सी वीकनेस इस एरिया में नज़र आ रही थी, जिसके लिए मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। स्टिल मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस रख के वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 1:3 ऑफ टारगेट। देखेंगे अगर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर देखते हैं, स्टॉप आउट हो जाएंगे हम इसी में। एंड नेक्स्ट इज ऐसे ही आपको अपडेट्स अगर चाहिए और सीखना है कि सेटअप कैसे काम करते हैं, किस सेटअप पे हम काम करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं है, आपको सब कुछ हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में देखने को मिलेगा। हम वहाँ पे लाइव ट्रेड्स भी रखते हैं, मार्केट के टाइमिंग पे हम कुछ शेयर भी करते हैं, हमारे व्यूज़ भी शेयर करते हैं। अगर आप कोई स्टॉक या किसी भी चीज़ के बारे में हमको पूछते हो, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीज़ों की लिंक दे दी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट।